अब हम लोग ओल्ड गोवा से निकल गए थे, चर्च वगैरह साइट सीन करके। और फिर हम लोग, अब इसके बाद हमको जाना था नेक्स्ट, अपना जो था वो मडगांव जाना था। मडगांव में अपना होटल बुक था और वहीं से फिर नेक्स्ट एक हमारा कोलवा बीचेस का पूरा दिन था। तो हम लोग वहाँ से निकले ही थे कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे तेज़ शुरू हो गई। फिर काफ़ी देर तक थोड़ी देर हमने रुके भी, लेकिन फिर बारिश कंटिन्यू हो ही रही थी, तो हम लोग निकल गए। और ये कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते हुए चल रहे थे। ये ब्रिज है मडगांव और ओल्ड गोवा के बीच का। तो बारिश, काफ़ी देर तक बारिश होती रही। फिर हम लोग निकल गए और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो हम लोग 6:30 तक हम लोग होटल पहुंचे थे। ये होटल का व्यू चेक कीजिए। होटल भी काफ़ी अच्छा मिल गया था, और होटल दोनों ही हमको बहुत अच्छे मिल गए थे और अच्छे प्राइस पे। और इस होटल में ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे एक किड्स जोन था, जिसमें बच्चे खेल सकते थे। किड जोन अलग से इसमें एक था, जिसमें कि एमी तो आते ही सीधे किड जोन में ही चली गई। ये चेक, हम लोग रूम में लगेज भी नहीं रख पाए थे, तब तक एमी सीधे किड जोन में चली गई। उसको वहाँ पे था, और स्विमिंग, वो थोड़ा छोटा सा जिम वगैरह भी था, मशीन वगैरह कुछ और रखी हुई थी। तो थोड़ा बहुत सुबह वर्कआउट भी हो गया इसी बहाने। किड जोन में तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। और ऐसा आई थिंक सभी होटल वालों को ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये थोड़ा सा हमने ऊपर होटल के 7th फ्लोर से, क्योंकि इन्फिनिटी पूल रखा वहाँ पे, इन्फिनिटी पूल था, तो हम लोग ऊपर में 7th फ्लोर से थोड़ा सा व्यूज़ चेक कर रहे थे कि व्यू कैसा है। और हम लोग अब इस समय मडगांव में हैं, और क्योंकि बीच के किनारे ही है। फिर हम लोग निकल गए थे कुछ स्ट्रीट फूड के ट्राई करने के लिए। फिर हम, क्योंकि एमी और माही की मम्मी को पानी पूरी खाना था, तो हम लोग भी निकल गए थे। मैंने और एमी ने भी कुछ अपने लिए मंगा लिया। तो हम लोगों ने ये सब स्ट्रीट फूड ट्राई किया। उसके बाद फिर पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए, पिज़्ज़ा, और माही का कहना था कि नहीं अब पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा और बर्गर लेना है। फिर हम लोग वहाँ से जस्ट बगल में डोमिनोज़ था, तो हम लोग डोमिनोज़ आ गए। थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। डिनर हम लोग कर चुके थे बल्कि। उसके बाद फिर इनको था कि नहीं पिज़्ज़ा में खाना है। फिर हम लोग पिज़्ज़ा हट आ गए। डोमिनोज़ में क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो डोमिनोज़ वाला ऑलमोस्ट क्लोज़ कर रहा था। हम लोग पिज़्ज़ा हट, बगल में पिज़्ज़ा हट था, तो हम वहाँ आ गए थे। तो ये सब चीज़ें हमने रात के टाइम में, क्योंकि डिनर में माही ने डिनर बिल्कुल नहीं किया था, तो इसलिए उसको पिज़्ज़ा भी खाना था, और एमी को भी। तो थोड़ी देर हम लोग पिज़्ज़ा हट में रुके, वहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह लिए, कुछ शेक और कोल्ड कॉफ़ी ट्राई किए। उसके बाद क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग का प्लान था कि हमको आज पूरा दिन बीचेस पे रहना है। हम लोग कोलवा जाना था, वेनुलम बीच जाना था। तो हम लोग जल्दी सुबह उठे थे, और 9 o'clock हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर हम लोग, क्योंकि गोवा माइल्स एक अच्छी सर्विस है, रैपिडो और ओला इतनी यहाँ पे गोवा में वो नहीं है, तो हम लोग सीधे बीच आ गए थे, कोलवा बीच आ गए थे। बीच पे फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बीच पे तो पूरा दिन एंजॉय किया, मतलब बच्चों ने खूब मस्ती, खूब मज़े बीच में। और पानी में उनको भेज दो, फिर उनको वहाँ से निकालना, मतलब वो एक सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि अब आज हमारा लास्ट दिन भी था गोवा में, तो फिर हम लोगों ने भी फुल एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं किए, क्योंकि एमी और माही को ये था कि आज हम लोग पानी से बाहर नहीं निकलेंगे, और हमको बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं है कहीं पे। तो हम लोग फिर बीच पे पूरा दिन, आज 1-2 साइड सीन और करने थे, लेकिन हम यही 2 बीच फिर कवर कर पाए। पहले हम लोग कोलवा में थे, पूरा हम लोग 9:30 कोलवा बीच पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग 3 बजे तक कोलवा पे थे। पूरा एंजॉय, फुल मस्ती, फुल
फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाए, क्योंकि कुछ मेमोरीज़ साथ रहे। और फिर कब आना होता है, क्योंकि इतनी जल्दी प्लान तो होते नहीं है। और ख़ासकर फिर गोवा वगैरह चीज़ ऐसी है कि जल्दी आप ही नहीं सकते आप, क्योंकि काफ़ी दूर भी हो जाता है। और फिर जॉब्स, बच्चों की स्कूल, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो हम लोगों ने फुल एंजॉय किया उसको। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। और इन गोवा टूर के बीच में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं बहुत क्लोज़ आ गया उन दोनों बेटियों से, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इस बीच में मैं काफ़ी क्लोज़ आ गया हूँ, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे घुल मिल गई है। क्योंकि होता क्या था कि हम लोग कभी तो 3-3 दिन, 4-4 दिन मिल नहीं पाते थे, क्योंकि जब मेरा आने का टाइम होता है तब वो सो जाते हैं। जब वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तो हमारा मिलना भी 3-3, 4-4 दिन के बाद होता है कई बार तो जबकि साथ में रहते हैं तो उसके बाद भी हमारी ये कंडीशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत अच्छा। और यहाँ अम्मी तो बिल्कुल हाथ जोड़ने लगी कि नहीं पापा चलो। तो इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया, और मेरे को भी बच्चों के साथ बच्चा बनने की पूरे दोनों लगे कि नहीं पापा हमारे साथ आप भी चलो, हमको पूरा पानी में ले चलो। तो बच्चों के साथ बच्चा बनने में जो मज़ा है, वो आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी किसी बात पे नहीं। फिर मैं इनको लेके चला गया था बीच पे, काफ़ी अंदर तक हम लोग गए थे। फिर हालांकि सिक्योरिटी ने फिर बिसल वगैरह बजानी पड़ी कि नहीं वापस आइए। फिर हम लोग वापस आ गए थे। एमी और माही की मस्ती तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि यहाँ मेरा मोबाइल भी पानी में गिर गया था थोड़ा सा, तो वीडियोस वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी। ये चेक करें, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, पता ही नहीं चला कब 4 दिन ख़त्म हो गए। और गोवा की बहुत सारी मेमोरीज साथ लेके यहाँ तो उन्होंने अति कर दी थी। मतलब पूरा रेती के अंदर कभी घर बना रहे, कभी लेट रहे उसमें पूरा। मतलब यहाँ तक की कंडीशन हो गई थी कि फिर इनको, क्योंकि हमको दूसरे बीच भी जाना था, फिर दूसरे बीच के लिए टैक्सी वाले ने भी एक बार मना कर दिया कि सर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो थोड़ा सा इनको नुला के ले आओ या फिर साफ़ कर लो, क्योंकि इस कंडीशन में थे। बहुत ज़्यादा पूरा रेत में लोट पोट हो रखे थे दोनों। हम लोगों ने खूब मस्ती की हालांकि। तो अच्छा टाइम स्पेंड हो गया दोनों के साथ। और रक्षा को हमने कैमरामैन बना के रखा हुआ था। आज के दिन रक्षा के पास कैमरा का काम दिया हुआ था। इन दोनों की हंसी और ये दोनों की मुस्कान देख के दिल वैसे ही भर जाता है बहुत। ये देखिए एंजॉय मतलब बहुत ज़्यादा ये लहरों में इनको कुछ ये रेत में, माही को रेत में भी स्विमिंग करनी है। तो ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया। अब नेक्स्ट बीच के लिए हमको निकलना था, तो फिर हम लोग यहाँ से जैसे तैसे करके 2:30 हम लोग कंप्लीट 3 o'clock यहाँ से निकले थे। फिर हमको वेन्युलम भी जाना था।